हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटरिंग पे। आज हम लोग जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है क्या कंडीशनल या इटरेटिव स्टेटमेंट, हालांकि जो लूप स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका पाइथन का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते। कीप वॉचिंग। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारा चीज़ पे हम लोगों को कंडीशन लेना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि इफ़ इट इज़ वेरी हॉट आई विल स्किप एक्सरसाइज। अगर आपको आज बहुत गर्मी लग रही है तो आज शायद आप जिम जाना या एक्सरसाइज करना छोड़ना चाहते हैं। If there is a quiz tomorrow, I will first study and then sleep. Otherwise, I will sleep tomorrow. अगर मान लीजिए कल आपका एग्जाम है तो आज रात भर आप पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज आप सोना चाहेंगे। वैसे ही मान लीजिए जब आप ड्राइव कर रहे हो तो अगर आपको कुछ खाने के लिए या कुछ सामान खरीदना हो तो आप क्या करेंगे? तो उस दुकान में रुकेंगे, अदरवाइज आप सीधा निकल जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिखा जा रहा है कि अगर आपको कॉफ़ी खरीदना है तो आप बाएं तरफ मुड़ेंगे, अदरवाइज आप सीधा निकल जाएंगे। तो इसी के साथ जो चीज़ एक और आ जाता है वो क्या होता है? इफ़ एल स्टेटमेंट। इफ़ एल स्टेटमेंट में क्या होता है? हर एक डिसीजन में आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, मतलब दो ऑप्शन या तो एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा। अब दोनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होता है, तो वो आप इफ़ एल स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। इंडेंटेशन एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट एक साथ जुड़ के आ जाता है। तो ये जो जुड़ के आएगा, कौन कौन सा पोजीशन में आने वाला है, ये चीज आप बोल सकते हैं इंडेंटेशन के साथ। जैसे हम लोग का एमएस वर्ड में 4 तरह का इंडेंटेशन होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। वैसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक इंडेंटेशन आ जाता है। इंडेंटेशन आप मैनिपुलेट कर नहीं सकते हैं, आपको जब प्रोग्राम लिखना होगा वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से आ जाएगा लाइन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल लिखा जा रहा है, तो x, y इक्वल 6, 10, मतलब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 6 दिए है और y का वैल्यू 10 दिए। ये लिखने के बाद जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग का जो वैल्यू होगा x और y वो आता रहेगा। जैसे देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर x का वैल्यू y से नीचे हो तो क्या होगा? तो x का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या था? x का वैल्यू था 6 और y का वैल्यू था 10। तो इसके हिसाब से x का जो वैल्यू होता है वो y के नीचे ही आ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोगों को x का वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए। एल्स, इसके बाद मान लीजिए एल्स में क्या होगा? अगर x का वैल्यू y से नीचे ना हुआ तो तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? तब y प्रिंट होगा। और फाइनली हम लोग का प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो 6 आएगा। क्यों 6 आएगा? वो तो पहले ही बोल दिया गया है आपको कि x का वैल्यू y से नीचे है। तो यहाँ पे जो प्रिंट y का ऑप्शन लिखा गया है ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का कोई ज़रूरत नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो x का वैल्यू है कंडीशन के हिसाब से वो मैच हो रहा है। फिर हम लोग जिस बारे में देखेंगे वो है क्या? इफ स्टेटमेंट नो एल्स। मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग को कोई एक कंडीशन सिर्फ पॉजिटिव के हिसाब से देखना पड़े तब हम लोग को इफ स्टेटमेंट ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को कोई और पार्ट नहीं मिलता है, जो भी मिलेगा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही मिलेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के हिसाब से आपको काम करना होगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे एकदम अलाउ नहीं है। तो ये आता है आप लोगों का इफ स्टेटमेंट के अंदर में। इफ स्टेटमेंट में होता क्या है? सबसे पहले हम लोग को एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव निकलता है कंडीशन के हिसाब से तो वो काम करेगा, अगर वो नेगेटिव निकलता है तो वो उस हिसाब से दूसरा काम में लग जाएगा। तो ये होता है हम लोग का इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आपको दिखना चाहिए वो है इफ एल स्टेटमेंट। इफ एल स्टेटमेंट में होता क्या है? जहाँ पे इफ स्टेटमेंट में आपको एक कंडीशन दिया जाता है और वो पॉजिटिव में आ जाता है। अगर वो कंडीशन आपका पॉजिटिव ना आए, मान लीजिए वो कंडीशन आपका नेगेटिव में आता है, तो क्या करेंगे? तो उसके हिसाब से भी हम लोग को आंसर दिखाना चाहिए। तो इफ एल्स में होता क्या है? जहाँ पे इफ स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखा देता है, वहाँ पे एल स्टेटमेंट करता क्या? नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखा देता है। मतलब अगर ये चीज ना हुआ तो वो उस चीज को दिखा देगा। तो ये हो जाता है हम लोग का इफ एल्स स्टेटमेंट।
इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हम लोगों को जो चीज दिखना है वो है क्या, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानकारी लेना है नेस्टेड का मतलब क्या होता है। नेस्टेड का मतलब होता है, मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं और वो कंडीशन आप पहले ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और उसके अंदर आपको फिर से वही कंडीशन अप्लाई करना हो तो उस चीज को बोला जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसे विंडोज के हिसाब से बोला जाए, जैसे हम लोग का सब फोल्डर होता था, फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर अगर आपको डालना है तो वो बोला जाता था सब फोल्डर। वैसे ही यहाँ पे अगर आप इफ कंडीशन डाल चुके हैं और उस इफ कंडीशन के अंदर में फिर से आपको इफ कंडीशन देना चाहिए, तब जाके ये चीज आ जाएगा आपका नेस्टेड कंडीशंस के अंदर में। तो ये बहुत सारा आ जाता है, जैसे नेस्टेड इफ आता है, इफ एल्स आता है, ऐसा बहुत सारा नेस्टेड पोजीशन आता है हम लोगों का प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आ जाते हैं वो है एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा इफ एल्स अगर आपका एक साथ आ जाए तब हम लोगों को ये एलिफ स्टेटमेंट का ऑप्शन लेना पड़ता है। एक इफ क्या करता है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाता है, एक एल्स क्या करता है, वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाता है। तो एलिफ क्या करता है, एलिफ एक साथ बहुत सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट को दिखा सकता है। हालांकि नेगेटिव तो आपका एक ही होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लाइफ में हो या प्रोग्राम में हो, एक पॉजिटिव बहुत सारा आ सकता है पर नेगेटिव तो एक ही आएगा। तो हम लोगों को अगर एलिफ स्टेटमेंट लिखना चाहिए तो यहाँ पे सिंटैक्स दिखाया जा रहा है, तो ये सिंटैक्स फॉलो करके आपको ये एलिफ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए एक दूसरा ऑप्शन भी दिखाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इफ के अंदर में एल्स, उसके अंदर में फिर से इफ, और राइट हैंड साइड में इफ और उसके साथ बहुत सारा पॉजिटिव इफ जो एलिफ के नाम से जाना जाता है, एंड फाइनली लास्ट में आपका आ जाता है एल्स। तो चाहे इफ एल्स हो या एलिफ हो, अल्टीमेटली एल्स आपको नेगेटिव में ले जाता है और एलिफ या सिर्फ इफ पॉजिटिव में लेके चलता है। अब हम लोग समरी देख लेते हैं इफ और इफ एल्स में फर्क क्या होता है। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एलिफ, इसमें होता क्या है, बहुत सारा ऑप्शन होता है आपको प्रोग्रामिंग के दौरान जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा वाला चीज आपका काम के लिए सही है, तो वो आपके हिसाब से सही रहेगा। अगर आपको लगता है इफ एल्स आपके लिए परफेक्ट है तो आप इफ एल्स में जाइए, अगर नेस्टेड चाहिए तो नेस्टेड या तो एलिफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही पर्टिकुलर ऑप्शन फॉलो करके काम कर सकते हैं, आपको बहुत सारा रास्ता है, आपको जो रास्ता चाहिए अच्छा वो आपको फॉलो करना है। आइए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कंडीशन दिया गया हो, जैसे कि 5 लेसर देन 2 एंड 3 बाई 0 ग्रेटर देन 1। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। हालांकि ऑप्शन आपको 4 दिखाया जा रहा है, जैसे कि रन टाइम एरर, आई डोंट नो, फॉल्स या तो ट्रू। तो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया क्या गया है कि 5 लेसर देन 2, मतलब 5 2 से कम है, छोटा, तो छोटा तो नहीं है। एंड 3 बाई 0 ग्रेटर देन 1, अगर आप 3 को 0 से डिवाइड करें और उसका जो वैल्यू है वो अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे देखिए जो दो कंडीशन दिया गया है वो दोनों ही मैच नहीं कर रहे, तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर जो होगा वो फॉल्स आ जाएगा। अभी हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है क्या, लूप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा चैप्टर का। तो लूप का मतलब क्या है, ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जो एक काम को बारी बारी में रिपीट करता रहता है जब तक वो चीज जाके 0 ना हो जाए या नेगेटिव ना आ जाए। मान लीजिए आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाना है, मतलब कोई भी एक नंबर लेके उसका टेबल आपको दिखाना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा जा रहा है 5 का टेबल, तो वो क्या होगा, 5 इंटू 1 5 इंटू 2 करते हुए आपको 5 इंटू 10 तक दिखाना है। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है, जैसे मेरा पिछला वीडियो में आप लोग जान चुके हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे यूजर कुछ भी चीज को प्रिंट कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपको कोई भी एक नंबर का टेबल दिखाना हो तो आप सोच लीजिए आपको कितना बार प्रिंट स्टेटमेंट डालना होगा। मतलब अगर आपको 10 तक दिखाना है तो उतना ही प्रिंट स्टेटमेंट देना होगा। तो आप तो सोचेंगे इतना सारा प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, इसका कोई सहज उपाय या शॉर्टकट कुछ वे तो होना चाहिए। तो शॉर्टकट जो वे है वही है आपका लूप, मतलब जो एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है उस चीज को वो एक पर्टिकुलर लाइन में कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो होता कैसे। आइए दोस्तों,
यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी एक नंबर का अगर उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाना हो तो कैसे दिखे। तो सबसे पहला वाला स्टेप क्या है, आपको एक नंबर डालना होगा। तो हम लोग एक नंबर देंगे n के अगेंस्ट में, और हम लोग का जो i है मतलब जो इंटीजर का या इंटरवल जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल आपका 1 से लेकर 10 तक चलता है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अगर i का वैल्यू 10 से नीचे हुआ तो जैसे मैंने पहले कहा था हर एक कंडीशन का दो साइड होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए नेगेटिव हो जाता है, मतलब आपका दिया हुआ i का जो वैल्यू वो 10 से ज्यादा आ जाता है, तो आपका कंडीशन तो मैच नहीं करेगा। तो क्या होगा, उस हिसाब से ये फॉल्स आ जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, आगे और नहीं चलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे i का जो वैल्यू है वो 10 से नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग दिए कि i का वैल्यू 1, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तब क्या होगा, ये आराम से आपको लूप के अंदर में चल जाएगा और उसको प्रिंट करने लगेगा। प्रिंट को कैसे करेगा, n इंटू आई, मतलब n का जो वैल्यू आप पहले दे चुके हैं वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो i के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो पहली बार क्या होगा, आपका नंबर इंटू आई, मतलब जो नंबर था वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो क्या करेगा, i इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड टाइम लूप जब रन होगा तो वो नंबर इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, और ये जो प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा इसी चीज को ही हम लोग बोलते हैं कि लूप, मतलब जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ आगे लेके चलता है, तब तक लेके चलता है जब तक वो नेगेटिव या जीरो नहीं हो जाता है। और ये जो i का वैल्यू देने के बाद हम लोग उसको कंडीशन में जाके चेक करते हैं, इस चीज को कहा जाता है कि लूप एंट्री, मतलब हम लोग का जो लूप है वो लूप का एंट्री वहीं से मिल जाता है। एंड फाइनली अगर वो कंडीशन आपका नेगेटिव में आ जाता है तो क्या होता है, लूप से बाहर आ जाता है, तब उसको कहा जाता है कि लूप एग्जिट। कंडीशन आपका पॉजिटिव हुआ तो लूप के अंदर घुस गए, मतलब लूप एंट्री, अगर नेगेटिव हुआ तो लूप के बाहर, तो लूप एग्जिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाया जा रहा है, प्रोग्राम आपका सेम ही है, बस फॉर लूप के बदले में यहाँ पे व्हाइल लूप दिखाया जा रहा है। तो काम यहाँ पे एक ही है, इन का वैल्यू लिया जा रहा है जो इनपुट स्टेटमेंट के साथ आ रहा है, i का वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए व्हाइल i लेसर देन इक्वल 10, मतलब जब आपका i का वैल्यू 10 के नीचे है तब क्या होगा, तब जाके प्रिंट होगा। और क्या प्रिंट करेगा, n और i का मल्टीप्लिकेशन, और i क्या करेगा, i आगे इसको लेके जाएगा अप टू 10 तक। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी एक नंबर लेके उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखा ही सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग को थोड़ा जानकारी लेना होगा व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में। व्हाइल स्टेटमेंट करता क्या है, व्हाइल स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन को पकड़ के उसी के हिसाब से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को दिखा देता है। तो ये काम कैसे करता है, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट के हिसाब से काम करता है। कंडीशन अगर आपका सही रहा तो ये जाके स्टेटमेंट 1 को दिखाएगा, और अगर आपका कंडीशन नेगेटिव आ जाए तो सीधा जाके स्टेटमेंट 2 को दिखाएगा। दैट मीन्स आपका आ गया, हर एक कंडीशन का एक ही साइड होता है पॉजिटिव, जो चीज को आगे लेके जाएगा, और रुकने के लिए आपको उस चीज को नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। आइए दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर लूप के साथ कोई भी एक प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिखाया जा रहा है आपको, कि आपको सम ऑफ दी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जो निकलेगा पहला 100 नंबर का उसका सम दिखाना होगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल लेना होगा और उसको 0 के साथ असाइन करना होगा। फिर हम लोग एक फॉर लूप डालेंगे, फॉर i इन रेंज 1,101। तो ये है एक रेंज फंक्शन जो फॉर लूप का एक महत्वपूर्ण चीज होता है, महत्वपूर्ण चीज। और इस रेंज के बारे में और फॉर लूप के बारे में मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके ऊपर बहुत कुछ चीज शेयर करेंगे, तो प्लीज मेरा अगला वीडियो को भी देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो फॉर i इन रेंज 1,101 rsum इक्वल rsum प्लस 1.0 बाई i एंड फाइनली प्रिंट sum इज rsum। तो इस हिसाब से आप इस प्रोग्राम का जो वैल्यू निकलेगा वो दिखा ही सकते हैं ये प्रोसेस फॉलो करके। तो दोस्तों आप लोग प्लीज इसको एक बार घर में ट्राई करिए और देखिए इसका आंसर क्या निकलता है, और वो कमेंट करिए। ऑप्शन जो है फॉर लूप इन पाइथन। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में जनरल फॉर्म में आता क्या है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल आपको देना है वो फॉर लूप के साथ आएगा। फिर आपको आपका रेंज देना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको करना होगा, और फिर उस हिसाब से आपको स्टेटमेंट देना होगा। स्टेटमेंट आपको एक ही बार देना होगा, सिर्फ आपका सीक्वेंस जो है वो घूमता रहेगा।
आइए दोस्तों यहाँ पे रेंज के ऊपर थोड़ा जानकारी उठा लेते हैं। हालांकि रेंज के ऊपर जो जितना जानकारी होगा वो हम लोग अगले वीडियो में शेयर जरूर करेंगे, पर यहाँ पे जितना हो सके हम लोग छोटा हिसाब से रेंज के ऊपर जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं। रेंज करता क्या है, रेंज बेसिकली आपका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट को डिसाइड कर देता है, मतलब आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचना है। मान लीजिए आप घर से निकले और आपको एक जगह पहुँचना है, तो आपका जो घर से आप निकल रहे हो, आपका घर वो हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर आपको जहाँ पहुँचना है वो होगा आपका एंडिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे ऑलवेज एक लोअर वैल्यू रहेगा और एक हायर वैल्यू रहेगा। लोअर से लेकर आपको हायर वैल्यू तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आपका लोअर टू हायर ही फॉलो होगा, कभी कभी ये हायर टू लोअर भी हो सकता है। जब आपका ये रेंज रिवर्स ऑर्डर में काम करना चाहे तब आपको ये हायर को पहले और लोअर को बाद में देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रेंज जो आ जाता है, रेंज आपका हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर ही काम कर लेता है। जो रेंज है वो हम लोग एक प्रोग्रामिंग के द्वारा आगे देख लेते हैं कि रेंज को हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है, हम लोग को जितना सारा ऑड नंबर है 10 के नीचे वो हम लोग को दिखाना होगा। तो कैसे करें, तो सबसे पहले हम लोग आई को असाइन कर रहे हैं 1 से, मतलब हम लोग का स्टार्टिंग 1 से होगा। वाइल आई लेसर देन इक्वल 10, मतलब जब आपका आई का वैल्यू 10 के नीचे हो तब क्या होगा। फिर हम लोग करेंगे क्या, आई को 2 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाता है तो वो हो जाएगा हम लोग का इवन नंबर। तो जो इवन नंबर हो गया, फिर हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करके आगे लेके जाएंगे, फिर हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे और आई का जो वैल्यू है वो अपने आप को इंक्रीज कर लेगा +1 से। तो इस हिसाब से हम लोग आई को आगे लेके जा सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। ये जो कंटिन्यू जो है, ये कंटिन्यू ब्रेक, ये आपका जंप स्टेटमेंट में अंदर आ जाता है। जो जंप स्टेटमेंट जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है पाइथन का, इसके ऊपर भी हम लोग का अगला वीडियो आएगा, उसमें देखते रहिए ये प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कंटिन्यू और ब्रेक का काम क्या होता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाया जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे, जो कंटिन्यू एंड अपडेट। तो कंटिन्यू का मतलब क्या था, हम लोग बोल ही दिए थे, जो प्रोग्राम को आगे लेके जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे एक और जो एग्जांपल दिखाया जा रहा है, आई इक्वल 1 दे दिए हम लोग और आई का वैल्यू भी दिया हुआ है और आई को चेक भी किया जा रहा है कि क्या इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। उस हिसाब से हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो चीज देखना चाहिए कि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये आपका कंडीशन को मैच कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो वो उस चीज को आगे लेके जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं लेके जाता है तो हम लोग का आउटपुट दूसरा निकलेगा, अगर लेके जाता है तो उस हिसाब से आउटपुट जो हम लोग को चाहिए वही निकलेगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर मेंशन करिए, जरूर कमेंट करिए और अगला वीडियो के लिए इंतजार करिए। थैंक यू एवरीवन।